और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग ने जू जॉन को मार दिया था। अब इसका जो इसेंस ब्लड था उसे ये निकालने को देखता है। अब आगे अब यहाँ का डेमन कमांडर अपना लिन यान बन चुका था और वैसे भी लिंग डोंग को यहाँ पर कोई इंटरेस्ट था नहीं, बस इसको इसकी बात की खुशी थी कि इसका छोटा भाई यहाँ का डेमन कमांडर बन चुका है। अब यहाँ पर जो डीप लाइटनिंग माउंटेन था वहाँ पर लिंग डोंग बैठ के खुद को रिकवर कर रहा था, ये यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और थोड़े लंबे समय के बाद फाइनली यहाँ पर लिन यान आता है। तो लिंग डोंग कहता है मतलब तुमने वो जो मैटर है सभी सुलझा लिए। लिन यान कहता है हाँ, अब ये जो भी लोग हैं सब मेरे लॉयल हैं। और ये कहता है कि हालांकि वो मेंग शान और टियान ई अभी मेरे साथ तो मिल गए हैं पर लॉयल नहीं है मेरे हिसाब से, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर कुछ वैसा किए तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। लिंग डोंग हाँ में सर हिला देता है। फिलहाल इनको मार के कोई मतलब था नहीं तो इनकी टुकड़ी वैसे भी कमजोर होती जाएगी। लिंग डोंग की इंजरीज भी अब रिकवर हो चुकी थी। अब जब से लिंग डोंग डेथ स्टेज में पहुंचा था तब से ये अपने एसेंस ब्लड को एंसेस्ट्रल स्टोन में मिक्स करके यूज कर सकता था, डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल प्लस थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल के कारण, जिसके वजह से ही ये जू जोंग को मार पाया था। हालांकि उसमें जो एनर्जी यूज होती है थोड़ी ज्यादा होती है, पर लिंग डोंग इस समय लिन यान से कहता है कि तुम एक कमांडर बन चुके हो। 8 ग्रेट जो डेमन कमांडर्स हैं, पर मेरे हिसाब से उन सब में तुम वीक माने जाओगे, तो तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ना काफी जरूरी है। उसके बाद लिंग डोंग तुरंत ही बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन को प्रकट करता है और ये लिन यान से कहता है कि मेरे साथ अंदर चलो। लिन यान समझ जाता है कि ब्रदर मतलब आप जू जोंग के बॉडी में से वो एसेंस ब्लड निकालना चाहते हो, पर ये तो असंभव है क्योंकि इसे ये एब्जॉर्ब कर चुका है। लिंग डोंग बोलता है बाकियों के लिए संभव है पर मेरे लिए नहीं। फिर ये कहता लगता है तुम भूल गए कि मेरे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। अब ये तुरंत इसके पावर को एक्टिवेट करता है और एक ब्लैक होल जू जोंग के बॉडी के आसपास घूमने लगती है और धीरे धीरे इसके बॉडी में से, इसके बोन मैरो में से एक ट्रेस ऑफ ब्लड निकलता है। ये वही ब्लड था जो लिन यान से जू जोंग ने छीन करके एब्जॉर्ब कर लिया था। अब लिंग डोंग इस आधे सेंस ब्लड को लिन यान को दे देता है और कहता है कि शायद तुम्हारे अब परफेक्ट डेथ स्टेज में पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर जब ये इसके बॉडी में से वो ब्लड निकालता है तो इसे एक एंशिएंट ट्रेजर भी मिलता है जो कि ग्रीन कलर का चमक रहा था। लिंग डोंग को तो समझ में नहीं आता है, पर लिटिल यान कहता है कि मुझे पता है शायद, और कहता है कि आपने सुना है एंशिएंट डिवाइन आइटम ट्रेजरी के बारे में। लिंग डोंग ने ये नाम सुना था कि ये वही जगह है जहाँ से ड्रैगन गॉड किंगजी को वो एंशिएंट डिवाइन ऑब्जेक्ट मिला था 6वें रैंक का, किंग डिस्ट्रॉइंग हेवनली प्लेट। मतलब वहाँ पर जो भी आइटम्स होते हैं वो डिवाइन लेवल के होते हैं। अब लिटिल यान इस जगह के बारे में लिंग डोंग को बताता है तो शायद इस जू जोंग को वहाँ से कुछ आइटम मिल रहा होगा। और वहाँ पर एक और पावरफुल ऑब्जेक्ट है जिसको कहते हैं 9 स्काई हैवी माउंटेन, और डिवाइन ऑब्जेक्ट रैंकिंग में उसका जो नंबर है 32 है। अब ये जो ग्रीन कलर का आइटम प्रकट हुआ था इसे ये बोलता है शायद ये एंशिएंट डिवाइन टैबलेट है। तो अगर किसी को एंशिएंट डिवाइन आइटम ट्रेजरी में एंटर करना है तो उसे इस एंशिएंट डिवाइन टैबलेट की जरूरत पड़ती है, तभी वो बैरियर्स पास कर सकते, नहीं तो इधर उधर इंसान भटक जाता है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि जू जोंग के पास ये चीज क्या कर रहा है और इसने अभी तक इस चीज को यूज क्यों नहीं किया। तो ये सोचता है लिन यान और कहता है शायद ये अपने ऊपर वाले किसी बंदे को ये चीज पास करना चाहता था। अब लिंग डोंग भी सोचने लगता है तो मतलब जो 8 डेमन कमांडर्स हैं इनके ऊपर भी कोई है। तो लिटिल यान बताता है कि 8 डेमन कमांडर्स में जू जोंग थोड़ा नीचे पे आता है, तो ऊपर के जो टॉप 3 डेमन कमांडर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तो शायद जू जोंग उन्हें ये चीज गिफ्ट में देने वाला होगा। और शायद पास्ट में मैंने सुना था कि इसने कोई एक गिफ्ट हेवन ड्रैगन डेमन कमांडर को दिया था, तो मतलब शायद ये बंदा जो हेवन ड्रैगन डेमन कमांडर है ड्रैगन ट्राइब का होगा। तो लिटिल यान कहता अरे वो डेमन कमांडर यानी ड्रैगन कमांडर, उसके में हल्का सा ही ड्रैगन का ब्लड लाइन है पर वो अपने को ड्रैगन कहता है। अब लिंग डोंग इससे पूछता है तो उसका लेवल क्या है, तो लिटिल यान बताता है समसारा लेवल। लिंग डोंग समझ जाता है फिलहाल शायद ये चीज इसके बस के बाहर की है। और वैसे भी लिंग डोंग अब समसारा लेवल के बंदों से फाइट करना चाहता था अपने पावर को टेस्ट करने के लिए। फिर ये बताता है कि वो जो एंशिएंट डिवाइन आइटम ट्रेजरी है वो 3 साल में एक बार खुलता है और अब तक 3 आइटम जू जोंग ड्रैगन कमांडर को दे चुका है, मतलब 10 साल से वो उनके लिए काम कर रहा है। और अंदर में शायद टोटल 13 डिवाइन टैबलेट्स हैं और उन 13 में ऊपर वाले जो 3 हैं यानी कि ड्रैगन कमांडर्स वगैरह टॉप 3 में जो हैं इनके पास 2-2 आइटम है, और नीचे के जैसे हम 5 कमांडर्स हो गए हमारे पास 1-1 है। जैसे कि जू जोंग वाला ये टैबलेट अब मेरा हो जाएगा। तो लिंग डोंग को समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि जब भी एंशिएंट आइटम ट्रेजरी खुलता है तो उसमें 13 डिवाइन आइटम अपीयर होते हैं, पर अंदर से इसके आवाज आती है यान की कि तुम्हारे पास ये जो लाइटनिंग सेप्टर है उससे जो डिवाइन आइटम्स है स्ट्रॉन्ग नहीं कहे जा सकते। लिंग डोंग कहता है अब मैं क्या बोलूं, आप रैंकिंग में 2nd नंबर पर हो पर मेरे कुछ खास काम आते नहीं। ये सुनकर के यान कहते हैं अरे मैं रिकवर कर रहा हूँ। फिर यान कहते हैं मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, ये जो एंशिएंट डिवाइन आइटम ट्रेजरी है वो खुद में एक डिवाइन आइटम है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है और उसके अंदर में कई डिवाइन आइटम्स हैं। और मेरे हिसाब से ये जो ट्रेजरी है ये 10वें रैंक डिवाइन आइटम है और इसका नाम एक्चुअल में मिस्टीरियस हेवन हॉल है।
और ये आइटम इतना खतरनाक है, तुम सोच के देखो, ये अपने आप कुछ डिवाइन आइटम्स बनाते रहता है। और ये लिंगडोंग से कहते हैं अगर तुम्हें ये एंशिएंट डिवाइन आइटम ट्रेजरी मिल गया तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। अब लिंगडोंग लिटिल लियान से पूछता है कि अब वो डिवाइन आइटम ट्रेजरी कब खुलने वाला है। तो लिन लियान बताता है 2 से 3 महीने शायद। अब जाके लिंगडोंग को भी समझ में आता है कि वो जो किनशी था वो क्यों जूजोंग के कॉर्प्स को मांग रहा था, क्योंकि शायद उसको पता था डिवाइन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब लिंगडोंग बोलता है ठीक है, फिर तुम इस एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लो और उसके बाद हम उस डिवाइन आइटम ट्रेजरी के लिए निकलेंगे। इधर लिन लियान इस एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इस समय के दौरान लिंगडोंग अपना भी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इससे भी मालूम था कि फिलहाल इसका स्ट्रेंथ संसार लेवल के बंदे से फाइट करने पर मैं भी कमजोर पड़ सकता है। और ये सोचता है कि युवान पावर तो बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं अपनी मेंटल पावर पर फोकस करता हूँ। फिलहाल लिंगडोंग का मेंटल एनर्जी इनिशियल डिवाइन सिंबल मास्टर के पीक पर था, और अगर ये एडवांस डिवाइन सिंबल मास्टर बन गया तो ये आराम से डेथ स्टेज के बंदे को टक्कर दे सकता था। और दोनों का कॉम्बिनेशन तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चेंटोंग इसको आकर 10 कियानकुन बैग्स देता है और हर एक कियानकुन बैग में 10 मिलियन युआन पिल्स थे। लिंगडोंग कहता है इतना काफी है और थैंक्स आपके लिए। ये सब चीजें यान ने बोला था लिंगडोंग को मंगाने के लिए। अब यान बोलते तुम्हें याद है तुम मेरे इस एंसेस्ट्रल स्टोन में अंदर जाके अपने मेंटल एनर्जी को ट्रेन कैसे करते थे। लिंगडोंग चौंक जाता है कि हाँ, जब मैं ग्रेट यान एम्पायर में था तो अपने आप इसके अंदर प्रवेश करके खुद को ट्रेन करता था, पर तुम्हें पास्ट में पता नहीं था और उस समय तुम्हारी मेंटल एनर्जी भी काफी वीक थी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया भी नहीं। अब शायद तुम उस पावर को झेल पाओ। फिर ये बोलते कि मेरे जो पहले मालिक थे यानी ओनर सिंबल ग्रैंड मास्टर, वो भी दोनों एनर्जीज में खतरनाक थे, यानी युवान पावर और मेंटल एनर्जी, और दोनों के पीक पर थे वो। और जब वो पीक पर पहुंच गए तो उन्हें मेरी जरूरत भी नहीं थी कि जैसे तुम्हारे अभी बॉडी में दोनों पावर्स को मेंटेन करने के लिए थंडर पावर हो या एंसेस्ट्रल पावर डेवोरिंग का, मुझे अपना ऑरा यूज करना पड़ता है। पर तुम भी जब उस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि अब हीमोस का भी अटैक हो रहा है तो तुम्हें जल्दी से अपना लेवल अप करना पड़ेगा। यान को पहली बार लिंगडोंग सीरियस देखता है और यान इससे कह रहे थे कि तुम सिंबल ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। तो लिंगडोंग बोलता है आप कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। तभी यान बोलते मुझे मालूम है कि तुम्हारी वो जो गर्लफ्रेंड है हुआन वान वही आइस मास्टर है, और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे मास्टर खुद ही कहते थे कि आइस मास्टर ही शायद वो लड़की है जो कि अगली एंसेस्ट्रल सिंबल मास्टर बन सकती है। पर मुझे तुम पर ज्यादा भरोसा है। लिंगडोंग चौंक जाता है और क्योंकि तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, हालांकि तुम्हारे पहले जो मास्टर थे डिवोरिंग मास्टर वो इसका ज्यादा यूज नहीं कर पाए कोई दूसरा एंसेस्ट्रल सिंबल को एब्जॉर्ब करने में, पर तुम कर सकते हो और तुमने किया भी है, तो इसलिए मुझे तुम पर ज्यादा भरोसा है। और तुम खुद सोच के देखो, डिवोरिंग मास्टर के पास भी डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था पर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, मतलब तुम्हारे में कुछ तो खास है। तुम्हें पहले लग रहा होगा कि तुमने थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल इसलिए मास्टर कर पाए क्योंकि तुम्हारे पास डिवोरिंग पावर था, पर ऐसा नहीं होता है। एक चीज होती है एफिनिटी, शायद एंसेस्ट्रल जो सिंबल है तुम में एक कनेक्शन देखते हैं। फिलहाल इन बातों को भूलो। फिर लिंगडोंग कहता है कहीं मुझे आप ये तो नहीं कह रहे कि मैं सिंबल एंसेस्टर का रिनकार्नेशन हूँ। ये सुनकर के यान कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, उन्होंने तो अपना पावर ही इग्नाइट कर दिया था इस दुनिया को बचाने के लिए, तो ये सब बातें छोड़ो। तो लिंगडोंग अब चैन की सांस लेता है। ये सीधा कहता है बस इतना समझो कि तुम्हारे में वो पोटेंशियल है कि तुम दूसरे सिंबल एंसेस्टर बन सकते हो। लिंगडोंग फिर से कहता है अरे इतना ज्यादा ऊपर की बात मत करिए। यान भी अब शांत हो जाते हैं। फिर कहते तुम्हारा ये जो मेंटल एनर्जी का प्रॉब्लम है कल्टीवेशन का, हम उस पर ध्यान देते हैं। अभी जो 10 कियानकुन बैग थे इनके युवान पेल्स को लिंगडोंग यूज करता है और अपने आसपास मानो एक बैरियर सा बना देता है। अब इस समय यान जो थे कुछ हैंड सेल्स बनाते हैं और एक 1000 फीट का कोई ऑब्जेक्ट प्रकट होता है यहाँ पर। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता कि यान क्या कर रहे हैं। अब ये जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, इसमें यान बोलते हैं लिंगडोंग को एंटर करने के लिए और बताते हैं कि यही यूज करते थे सिंबल एंसेस्टर अपने बाकी डिसाइपल्स को मेंटल एनर्जी ट्रेन करने के लिए। अब इसमें तुम्हारा स्वागत है। यान इस समय हंस रहे थे पर लिंगडोंग को कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे इस जगह को जिसके अंदर अभी लिंगडोंग प्रवेश किया था इसे कहते हैं एंडलेस डिवाइन प्रिजन। लिंगडोंग इसमें जैसे ही प्रवेश करता है इस पर एक इसके जैसा ही बंदा अटैक करता है। ये खुद लिंगडोंग का शायद परिछाई था और उसका अटैक काफी खतरनाक था। ये बंदा शायद लिंगडोंग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा था और इसका पंच इतना खतरनाक था कि लिंगडोंग के डिफेंसेस को तोड़ते हुए ये इसके चेस्ट पर एक पंच दे मारता है। यान देखते हैं बाहर से और कहते हैं कि तुम्हारी जो परछाई इसके अंदर बनी है इसके 3 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे वाला मैन लेवल, फिर अर्थ लेवल, फिर उसके बाद हेवन, और तुम अभी जो हो वो मैन लेवल पर हो और तुम अपने मैन लेवल के परछाई को भी नहीं हरा पा रहे हो। लिंगडोंग कहता है यार इसका अटैक काफी खतरनाक है। ये इसका मेंटल डॉपलगैंगर था। ये बोलते कि यहाँ तुम मरोगे तो नहीं पर तुम्हें पेन होता रहेगा अगर तुम इसे हरा नहीं पाओगे। और ये कहते हैं एक चीज याद रखना कि बिना पेन के इस दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। लिंगडोंग कहता है मुझे मालूम है। अब ये डॉपलगैंगर से फाइट करना शुरू कर देता है। दूसरे राउंड में भी लिंगडोंग 10-12 पंचेज में हार जाता है इससे। तीसरी बार ऐसे करके हर बार ये हारते जाता है। अब धीरे धीरे मानो लिंगडोंग अब बेहोश होने लगा था।
धीरे धीरे ये 435 बार इससे फाइट कर चुका था, फिर भी लिंगडोंग इसके सामने टिका हुआ था, बेहोश हो रहा था, पर ये अपने को कंट्रोल कर रहा था। इससे यान थोड़ा प्रभावित होते हैं कि ये बंदा सच में डिटरमिन्ड है काफी। और यान सोच रहे थे कि अगर किसी की फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो पर वो मेंटली वीक हो तो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता एक लेवल से ज्यादा, पर शायद ये बंदा ऐसा कर सकता है। फिर से वो परछाई लिंगडोंग अपने वाले लिंगडोंग को हरा देता है। लिंगडोंग अब फाइनली बेहोश सा हो जाता है और अपनी बाहर की आंखें खोलता है। बाहर से इसको कोई दर्द वैसा नहीं था, पर ये थोड़ा बहुत पेन फील कर सकता था। अब यान बताते कि वो जो 8 मास्टर्स थे वो भी सेम ट्रेनिंग किया करते थे। अब लिंगडोंग पूछता है कि तो मेरी रैंकिंग क्या है, तो यान हंस के बोलते हैं 9वें, मतलब तुम उन 8 से नीचे हो। फिर ये बताते हैं कि उस टाइम जो डेवोरिंग मास्टर थे अपने डॉपलगैंगर को हराने में उन्हें 100 से ज्यादा राउंड लग गए थे एक बार हराने में, और उनका रैंक सेकंड कह सकते हो। और ये कहते हैं पहले रैंक पर आइस मास्टर थे जो कि 11वें ही बैटल में अपने डॉपलगैंगर यानी परछाई को हरा दी रहती है। लिंगडोंग हैरान हो जाता है, समझ जाता है कि आइस मास्टर सच में एक जीनियस रही होगी, क्योंकि लिंगडोंग शायद 1000 के आसपास फाइट कर चुका था, 800 शायद, और अभी तक एक भी बार नहीं जीता था। तो ये समझ सकता था कि इनके और डेवोरिंग मास्टर या बाकी मास्टर्स में क्या डिफरेंस है। और आइस मास्टर तो आप छोड़ ही दो, वो तो अलग लीग में है, टॉप पर। फिर यान कहते हैं लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन उन लोगों से थोड़ा वीक है, क्योंकि उनको जो ट्रेन करते थे वो खुद सिंबल एंसेस्टर थे। पर लिंगडोंग मन में कहते हैं मैं किसी से हार नहीं सकता, कल फिर मैं ट्रेनिंग करूंगा। हालांकि ट्रेनिंग में काफी टॉर्चर होता था, पर लिंगडोंग लगा रहता है, और शायद अगर ऐसा चलता रहा तो ये कुछ ही समय में एडवांस डिवाइन सिंबल मास्टर बन सकता है। 1 महीने बीत गए रहते हैं और अपना लिटिल यान अभी भी कल्टीवेशन में ही था। इधर लिंगडोंग भी, चेंटोंग वगैरह आते थे और लिंगडोंग को देखकर फिर वापस लौट जाते थे। चेंटोंग वगैरह भी 1 महीने के बाद एक चीज तो फील कर सकते थे कि इनके आसपास का जो मेंटल एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो बढ़ गया है। पर इधर डीप लाइटनिंग माउंटेन कोई तो आ चुका था, और इस बंदे की बॉडी पर कपड़ों पर एक ड्रैगन सिंबल बना हुआ था। ये लोग ब्लड ड्रैगन हॉल के थे और ये कहते कि हम आए और डेमन कमांडर हमें लेने भी नहीं आए, ये तो हमारा अपमान है। और ये 2 लोग थे, और इनसे जो इनको रिसीव करने बंदा आता है ये पूछता है कि आप कौन हो, तो ये दोनों कहते हैं मानता हूँ मैं कि तुम्हारे कमांडर बदल चुके हैं, पर इसका मतलब क्या तुम मुझे ही नहीं पहचान रहे हो। पीछे से चेंटोंग आता है और इनका स्वागत करता है कि मुझे मालूम है आप लोग ब्लड ड्रैगन हॉल के हो। और चेंटोंग इन्हें बताता है कि इनके जो फिलहाल के कमांडर है लिन यान वो कल्टीवेशन में है। दूसरा जो बंदा था इनकी टीम का वो ग्रीन रोब्ड मैन, वो कहता है कि उन्हें बाहर बुलाओ। चेंटोंग और हुआ मियाओ दोनों हैरान हो जाते हैं। सबको मालूम था कि जू जोंग के साथ इस बंदे का रिलेशन काफी अच्छा था, तो मे भी ये लिन यान से बदला लेने आया है। चेंटोंग फिर से कहता कि कमांडर आप बताइए, अभी भी हमारे कमांडर ट्रेनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट है तो हमें ही बता दीजिए। दोनों अपनी ऑरा रिलीज करते और कहते हैं जू जोंग भी हमारे सामने ऐसी बातें नहीं करता था। अब ये दोनों जो ग्रीन रोब मैन थे आगे बढ़ने लगते हैं और चेंटोंग वगैरह को काफी दूर फेंक देते हैं, क्योंकि दोनों बंदे परफेक्ट डेथ स्टेज पर थे। और सीधा ये लोग डीप लाइटनिंग माउंटेन में एंटर करने लगते हैं और ये अपनी ऑरा चारों तरफ फैला के कहते कि डेमन कमांड आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, हमें आपको कुछ बताना है। पर फिर भी जिस रूम में लिनियन बैठा हुआ था वो कुछ बोलता नहीं है। अब इन्हें और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उस हॉल पर ये अपने खतरनाक लेवल के 2 पंचेज मारते हैं। पर जैसे इनका पंचेज उस हॉल की तरफ बढ़ रहा था एक मेंटल एनर्जी शॉकवेव आता है और इनके अटैक को डिसॉल्व कर देता है। दोनों हैरान हो जाते हैं कि कौन है ये। अब इन्हें लगता है कि सच में तुम पावरफुल हो तभी जू जोंग को हरा पाए। इन्हें पहले लग रहा था कि ये लिन यान है, पर अचानक से जब ये देखते हैं तो आसमान में इसमें बिजली कड़क रही थी। ये था अपना विंड लाइटनिंग ट्रायल, मतलब कि ये लिंगडोंग का टर्बुलेशन था एडवांस डेथ स्टेज में जाने का। अब ये कहते हैं तो हमारे जो नए कमांडर हैं डीप लाइटनिंग माउंटेन के लिन यान, उनका मेंटल एनर्जी इस लेवल पर अदर चेंटोंग वगैरह भी आ चुके थे। ये भी आसमान में देखकर हैरान थे कि ब्रदर लिंगडोंग का मेंटल एनर्जी इस लेवल पर है। अब ये थंडरबोल्ट्स गायब हो जाते हैं और यहाँ पर एक इंसान प्रकट होता है। चेंटोंग वगैरह हैरान तब होते जब वो बिजली कड़क रही थी और अपने आप नीचे गिरते गायब हो जाती कि ये बंदा गजब ही है। लिंगडोंग यहाँ पर आने के बाद एक स्माइल देता है और इनसे पूछता है तो आप लोग डीप लाइटनिंग माउंटेन पर क्या कर रहे हैं। और ये कहता है कि जो नए डेमन कमांडर है वो मेरा छोटा भाई है और फिलहाल वो कल्टीवेशन कर रहा है, तो मैं आपसे बात करूंगा। और इनमें से एक कहता है दोनों कमांडर्स में से, क्या अभी भी आप लोग जो कि डीप लाइटनिंग माउंटेन के हो हमारे ब्लड ड्रैगन हॉल को अपना लीडर मानते हो। लिंगडोंग कहता है सब वैसा ही है जैसा पहले था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फिलहाल लिंगडोंग मूड में नहीं था कि ब्लड ड्रैगन हॉल वालों को भी अपना दुश्मन बनाए और कोई भी लीडर है क्या ही फर्क पड़ता है। ये सुन के दोनों कमांडर्स कहते फिर इस बार का चंदा हमें 3 मिलियन जुआन युआन पिल्स चाहिए और 1 महीने बाद वो एंशिएंट डिवाइन आइटम ट्रेजरी भी खोलेगा और जैसा कि रूल है जो भी आइटम मिले आपको इस बार हमारे ब्लड ड्रैगन हॉल को ही देना है। लिंगडोंग कहता है वो सब तो ठीक है, मेरे पास कोई जुआन युआन पिल्स नहीं है। चेंटोंग वगैरह देखते हैं कि लिंगडोंग इन दोनों से कैसे बात कर रहा था। ये समझ जाते हैं कि शायद आज फिर से एक बैटल होने वाला है। ये दोनों ग्रीन रूप मैन कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे में इतनी हिम्मत, तुम्हारी जो भी इच्छा करेगी तुम 20 वॉर रीजन में करोगे। लिंगडोंग इनकी बात सुनता और हंस रहा था। फिर ये कहता है
कि मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों कमांडर का गुस्सा अब बढ़ चुका था। फिर ये कहते हैं, क्या तुम सह पाओगे जब हमारा ड्रैगन हॉल तुम पर अटैक करेगा? और इस समय ये चेंटोंग वगैरह बाकी को देख रहे थे, पर चेंटोंग वगैरह लिंगडोंग पर ही ध्यान लगा के थे, क्योंकि लिंगडोंग लिनयान का बड़ा भाई है। ये जो भी डिसीजन लेगा लिनयान वैसे भी मानेगा उसे। अब ये दोनों भी समझ जाते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर जो रेपुटेशन है लगता है काफी हाई है, और ये कहते हैं फिर अब तुम्हें हम लेके अपने ब्लड ड्रैगन हॉल जाएंगे, और जब तुम्हारा भाई कल्टीवेशन से बाहर आएगा तो तुम्हें लेके जा सकता है। दोनों अपने युआन पावर रिलीज करते हैं। चेंगटोंग इन्हें मना करने की कोशिश करता है कि यह डीप लाइटनिंग माउंटेन है, इस जगह को शांत रहने दीजिए, जैसी आपकी इच्छा वैसा नहीं कर सकते। इधर ये दोनों बंदे अपने अटैक तैयार कर चुके थे। चेंगटोंग के ग्रुप को लिंगडोंग रोकता है कि टेंशन मत कर लो। दोनों के हाथों में 2 ब्लैक थॉर्न्स थे और ये सीधा एम करते हैं लिंगडोंग के थ्रोट पर। लिंगडोंग से जब ये आधा इंच दूर रह जाते तो अचानक से लिंगडोंग के बॉडी पर ग्रीन स्केल्स प्रकट होते हैं, और इनके इस थॉर्न से लिंगडोंग को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और लिंगडोंग इन दोनों से कहता है, बस इतने ही दम पर तुम दोनों इतना एरोगेंट एक्ट कर रहे थे। इधर इन दोनों का भी दिमाग एक बार को दहल जाता है कि ये बंदा हमारे इतने खतरनाक अटैक को एक साथ ब्लॉक कर दिया, और जबकि ये केवल इनिशियल डेथ स्टेज पर है। अब ये समझ जाते हैं कि रूमर सच में सही है, ये वही बंदा है जिसने जू जोंग को मारा था, और ये एक ह्यूमन है। फिर ये कहते हैं, पर फिर भी तुम हम दोनों को मिलके नहीं हरा पाओगे। दोनों की ग्रेइश ऑरा बाहर निकलती और ये तुरंत छिपकली वाले अपने फॉर्म में बदल जाते हैं। बॉडी पर इनके कई सारे स्केल्स थे। चेंटोंग इन्हें बताता है, मतलब लिंगडोंग को, कि इनसे सावधान रहिएगा। ये दोनों डेमन लिजार्ड टाइप के हैं, और इनके बॉडी में हल्का ही सही पर ड्रैगन ट्राइब का ब्लड लाइन भी मिक्स है। इधर ये दोनों अपने क्लॉज को स्पेस में पेनेट्रेट करते हुए लिंगडोंग के हेड पर एम करते हैं। लिंगडोंग इनके अटैक को देखता है पर डॉज नहीं करता है। बॉडी से इसके फिर से ग्रीन लाइट बाहर निकलती है और इसके बॉडी पर अब ग्रीन स्केल्स भर जाते हैं। और ये ऑरा इतनी खतरनाक थी कि बस लिंगडोंग के ऑरा के कारण ये दोनों बंदे 10-12 फीट दूर फेंक दिए जाते। ये भी हैरान थे। लिंगडोंग कहता है, ये ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन का फॉर्म है, अब तुम्हें समझ में आएगा। अब लिंगडोंग अपने बॉडी पर कई सारे ड्रैगन टैटूज बनाता है, और इसकी भी बॉडी हाफ ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जो प्रेशर निकल रहा, इवन ये दोनों बंदे हैरान थे कि जो इनका जो हेवन ड्रैगन डेमन कमांडर है उससे भी ज्यादा है। हालांकि इनके ड्रैगन कमांडर का स्ट्रेंथ लिंगडोंग से ऊपर है, पर ब्लड लाइन का प्रेशर लिंगडोंग का ज्यादा है। दोनों अब समझ जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। और लिंगडोंग जब इन्हें भागते देखता है तो कहता है, टू स्लो। लिंगडोंग अपने ड्रैगन फीस्ट से इन दोनों पर अटैक कर देता है। ये दोनों तुरंत ही अपनी युवान पावर को रिलीज करके आयरन लिजर्ड वॉल यानी कि एक डिफेंस तैयार करते हैं। लिंगडोंग इनके डिफेंसेस पर अटैक कर देता है, और एक अलग ही लेवल का वोल्केनो टाइप पावर इस समय फील किया जा सकता था। इनका जो डिफेंस था वो लिंगडोंग तुरंत ही तोड़ देता है, और अटैक इतना खतरनाक था कि ये दोनों जाके पीछे के चट्टानों से टकराते हैं। पर लिंगडोंग अभी भी एकदम इमर्सी के मूड में था नहीं। ये डायरेक्टली अपना भाला निकालता है और कहता है, अब तुम्हारे ड्रैगन कमांडर को पता ही चल जाएगा। और ये भाला ये माउंटेन वॉल की तरफ फेंक देता है। जैसे इसका भाला इनके ऊपर लगने वाला था, अचानक से वहां का स्पेस खुलता है और एक खतरनाक ब्लडी कलर का फिस्ट इस स्पीयर से टकराता है। स्पीयर तुरंत ही टूट जाता है और एक आवाज आती है कि बच्चे, तुम सच में काफी बोल्ड हो जो हमारे ब्लड ड्रैगन हॉल के सामने इतना टफ एक्ट कर रहे हो। तो ये कोई और नहीं बल्कि वही ड्रैगन कमांडर था, और अब ये आ चुका था। चेंटोंग वगैरह का चेहरा इधर उतर जाता है। लिंगडोंग अब इस बंदे को देख रहा था जो कि अभी भी स्पेस से बाहर निकल रहा था। चेंटोंग वगैरह जानते थे ये ड्रैगन कमांडर एक ऐसा शख्स है जिससे इवन जू जोंग भी बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि ड्रैगन कमांडर समसारा स्टेज का वॉरियर है। पर अभी भी इसके सामने लिंगडोंग एकदम काम खड़ा था, और लिंगडोंग कहता है, तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। अब इसके टोन से ऐसा लगता है कि लिंगडोंग जानता था कि ये ड्रैगन कमांडर यहाँ पर पहले से था। ड्रैगन कमांडर प्रकट होता है। इसके बाल जो थे थोड़े रेड कलर के थे, बॉडी इसकी काफी टॉल और स्ट्रॉन्ग थी। लिंगडोंग इसके ऑरा को देखकर इतना तो समझ जाता है कि ये समसारा स्टेज का तो है सच में। बहुत सारे लोग इस समय डीप लाइटनिंग माउंटेन पर जो थे इसे देख करके डरने लगते हैं। लिंगडोंग इसे घूर रहा था, और ये अभी भी काम था, क्योंकि इसे मालूम था बात अगर ज्यादा पर आ गई तो मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। अब इधर जो दोनों इसके चेले थे जो कि परफेक्ट डेथ स्टेज पर थे, उनका चेहरा बना हुआ था, बॉडी काफी ज्यादा घायल थी, और निराशा थी इनकी नजरों में कि हम लोग इनिशियल डेथ स्टेज के बंदे से हार गए। अभी ड्रैगन कमांडर कहता है, बाकी वो जो डेमन कमांडर्स हैं, 2 जो कि मेरे लेवल पर है, उनके अलावा पहली बार किसी ने हमारे ड्रैगन हॉल की ऐसे बेइज्जती की है। लिंगडोंग हंस के कहता है कि आप काफी काइंड हो। ये ड्रैगन कमांडर कहता है, तो तुम हमें वो ट्रिब्यूट नहीं देना चाहते हो जो हर साल देना पड़ता है। जू जोंग देता था। लिंगडोंग कहते हैं कि जू जोंग था, और मैं लिंगडोंग हूँ, और इतना ज्यादा ट्रिब्यूट सही नहीं है। और लिंगडोंग अब इसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर ये ड्रैगन कमांडर कहता है, चलो ठीक है, तुम ट्रिब्यूट नहीं देना चाहते तो ठीक है, और वो जो डिवाइन ऑब्जेक्ट था वो वापस कर दो। अब इस ड्रैगन कमांडर के जो दोनों चेले थे वो हैरान हो जाते कि ड्रैगन कमांडर इस बंदे के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। अब लिंगडोंग कहता है, तो आपको चाहिए क्या? ड्रैगन कमांडर हंसता है कि तुम सच में काफी स्मार्ट हो। ड्रैगन कमांडर सीधा कहता है, मुझे वो जो तुम्हारा ड्रैगन ट्राइब का टॉप मार्शल आर्ट है जो तुम प्रैक्टिस करते हो वो चाहिए। इसका मीन नजर
लिंगडोंग के ग्रीन ड्रैगन मैटेरियलाइज ड्रैगन स्केल पर था। और क्योंकि ये भी ड्रैगन टाइप से रिलेटेड था तो इस ऑरा को ये फील करके पहले ही समझ चुका था। लिंगडोंग इसकी बात सुनकर के हंसता है। इधर ड्रैगन कमांडर के अंदर काफी लालच भरा हुआ था। ये अपने युवान फ्लक्चुएशन को अब रिलीज करने लगा था। अब लिंगडोंग भी फाइनली से बोल ही देता है कि तुम्हें ये मार्शल आर्ट चाहिए पर तुम अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हो। ड्रैगन कमांडर कहता तुम जो भी कहो मैं वो करने को तैयार हूँ पर मुझे मार्शल आर्ट दे दो। अभी ड्रैगन कमांडर कहता कि मुझे मालूम है कि तुम इनिशियल डेथ स्टेज पर और तुम्हें जीनियस कहना भी बुरा होगा। तुम जीनियस के भी ऊपर हो पर मैं इन दिनों कई जीनियसेस को मार चुका हूँ तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम फालतू में मारे जाओ। बस मुझे तुम ये मार्शल आर्ट दे दो। अब इसके बैक पर 6 ड्रैगन विंग्स भी दिखते हैं। लिंगडोंग इसे देखता है और कहता है कि संसारा लेवल के बंदों से डील करना थोड़ा टफ तो है पर तुम भी मेरे से फाइट नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपने एक्चुअल बॉडी को यूज ना करो। चेंटोंग वगैरह हैरान हो जाते तो मतलब ये जो ड्रैगन कमांडर आया हुआ है ये इसकी एक्चुअल बॉडी नहीं है। ड्रैगन कमांडर भी कहता है तुम्हारी नजरें सच में काफी शार्प है। अब ये सुन करके ड्रैगन कमांडर कहता है अगर तुम मेरी एक्चुअल बॉडी से मिल लिए तो वैसे भी तुम बचोगे नहीं। लिंगडोंग इससे कहता है कि मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब तुम वापस जा सकते हो और मैंने तुम्हें पहले ही बोला है इस मार्शल आर्ट को तुम हैंडल भी नहीं कर पाओगे। लिंगडोंग को मालूम था कि मार्शल आर्ट इसे किंग्जी ने दिया है और ड्रैगन ट्राइब का शायद ये सबसे कठिन मार्शल आर्ट में से एक है। जो प्योर मेंबर होता है ड्रैगन ट्राइब का वही इस चीज को प्रैक्टिस कर सकता है, वही क्वालिफाइड है। और ये जो ड्रैगन कमांडर है इसमें तो एक हल्का मात्र ही ड्रैगन ब्लड है। फिर ये कहता है बच्चे तुम पहली बार मुझे कोई प्रोवोक कर रहा है, तुम बचोगे नहीं। अब यहाँ पर जो इसका क्लोन या जो भी था ये अपनी ऑरा को पूरी तरह से रिलीज करता है। अब इसके बढ़ते ऑरा को देखकर लिंगडोंग भी अपने बॉडी पर 100 ड्रैगन टैटूज बनाता है। इसे देखकर के ड्रैगन कमांडर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। इस लेवल का प्रेशर, ये तो मुझे मार्शल आर्ट अब चाहिए ही चाहिए। लिंगडोंग फिर से हंसता है और कहता है मैं बोल चुका हूँ कि तुम्हारे पास इतनी औकात ही नहीं है। लिंगडोंग ये अटैक लेकर बढ़ने ही वाला था तभी यहाँ पर एक टाइगर की घोर गर्जना सुनी जा सकती थी और पूरे इस डीप लाइटनिंग माउंटेन में एक मर्डरस इंटेंट भर जाता है। चेंटोंग वगैरह एक डायरेक्शन में देखते डीप लाइटनिंग माउंटेन के, वहां पर एक अलग ही लेवल का इंटेंस ऑरा क्रिएट हो चुका था और एक ब्लैक टाइगर इधर ही की तरफ बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते इसने उस ड्रैगन कमांडर पर एक पंच दे मारा था और ये कहता कौन है ये जो मेरे डीप लाइटनिंग माउंटेन में इतना चीख रहा है। अपना लिटिल यान अब आ चुका था। कल्टीवेशन में शायद इसको 1-1.5 महीने लग गए थे पर इसकी ऑरा पहले से भी ज्यादा फियर्स थी। और वो जो 2 ड्रैगन कमांडर्स थे जनरल्स, वो जब इसे देखते हैं तो ये भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिन यान का जो ऑरा था परफेक्ट डेथ स्टेज पर पहुंच चुका था और इसकी ऑरा इतनी खतरनाक थी कि ये पहचान जाते हैं कि ये बंदा हेवनली डेविल टाइगर ट्राइब का है। इवन ड्रैगन कमांडर भी एक बार को आश्चर्यचकित था पर लिन यान इसे इग्नोर कर रहा था और ये भी अब सीधा कहता कि ड्रैगन कमांडर जू जोंग जो करता था वो करता था, मैं तुम्हारे नीचे नहीं दबने वाला, तो यहाँ पर ये बकवास करने मत आना। ड्रैगन कमांडर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा? तो ये कहता है तुम ट्राई करके देख लेना, मैं लास्ट तक तुमसे फाइट करूंगा और तुम भी फिर बचोगे नहीं। अब जब ये बात लिन यान बोलता है उधर लिंगडोंग भी कहता है ट्राई करके देख लो। तो ड्रैगन कमांडर भी अब थोड़ा सोचने लगता है। ये डर नहीं रहा था लिंगडोंग से पर इसे मालूम था। और लिंगडोंग ये कहता है कि जो 2 बाकी ग्रेट डेमन कमांडर्स हैं तुम्हारे ही लेवल पर, जब मैं तुम्हें इंजर्ड कर दूंगा तो वो भी इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें मार ही देंगे। ड्रैगन कमांडर बोलता है बात तो सही है, जू जोंग इसीलिए तुमसे हार गया, तुम दोनों सच में कैपेबल हो। लिंगडोंग फिर से हंस के बोलता है आप काफी काइंड हो। फिर ये कहता है फिर भी तुम लोग इतना जल्दी सेलिब्रेट मत करो, मैं तुम दोनों को इतना आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। मेरी भी एक्चुअल बॉडी कल्टीवेशन में है और कल्टीवेशन से निकलने के बाद मैं तुम दोनों को बताता हूँ कि समसारा लेवल का पावर क्या होता है। लिंगडोंग कहता है ठीक है फिर उस टाइम मिल के देख लेंगे। अब यहाँ से ये ड्रैगन कमांडर गायब हो जाता है। तो ये लोग जानते थे कि अब 1 महीने बाद ये फाइट होने ही वाला है। अब इधर एक दूर की दुनिया दिखाई जाती है। एक अलग रियल्म था जो कि ब्लैक लाइट से भरा हुआ था। यहाँ पर पूरी तरह से अंधकार था और एक अलग ही लेवल का प्रेशर यहाँ पर फील किया जा सकता था। ये जो जगह था लंबे समय से शांत था और यहाँ पर एक गोल्डन लाइट को देखा जा सकता था और इस तरफ एक गोल्डन लाइट बढ़ती जो कि अब लगभग गायब हो चुकी थी। यहाँ पर इस डार्क जगह में 1-2 बैट विंग्स लगभग 10,000 फीट के फड़फड़ा रहे थे। ये जो ऑरा थे ये पास में लिंगडोंग और लिन यान ने भेजा था, जो लिंगडोंग के पास एक स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन था लिटिल मार्टिन के लिए। ये ऑरा अब इसके पास पहुंच चुकी थी। लिटिल मार्टिन इस ऑरा को फील करते ही पहचान जाता है कि ये तो लिंगडोंग और लिन यान का ऑरा है। ये काफी खुश होता है कि ये दोनों अभी भी जिंदा हैं। फिर ये कहता है मुझे मालूम था कि ग्रैंडपा मार्टिन के भाई इतनी आसानी से मर नहीं सकते और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस भी किया था कि हम ईस्टर्न जुआन रीजन साथ में जाएंगे और उन तीनों को मारेंगे। फिर ये बोलता है कि वो फुलिश टाइगर और बिग ब्रदर, ये पहली बार लिंगडोंग को बिग ब्रदर बोलता है और बोलता है फाइनली अब हमारा समय आ चुका है कि हम मिलेंगे। फिर ये स्पेस पहले जैसा शांत हो जाता है। अभी भी लिटिल मार्टिन अपने कल्टीवेशन में ही था। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और लिंगडोंग वगैरह को दिखाया जाता है। इसे मालूम था कि उस ड्रैगन कमांडर से इनका फाइट होने ही वाला है। लिंगडोंग और लिटिल यान अभी पावरफुल हो गए थे
पर संसार लेवल का बंदा अभी भी शायद इनके लिए एक टफ बैटल था, पर ऐसा भी लेवल नहीं था कि जिससे ये घबरा के भाग जाए। लिटिल फ्लेम और लिंगडोंग बात कर रहे थे तो उस दिन वो ड्रैगन कमांडर शायद कल सेक्लूजन में है, तभी उसकी स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ पर आई थी। लिंगडोंग हाँ में चले जाता है। चैंगटोंग वगैरह भी थोड़े चिंतित थे। लिंगडोंग इनसे कहता है टेंशन मत लो, वो कितना भी स्ट्रांग हो, इतना आसान नहीं है हमारे डीप लाइटनिंग माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना। ये लोग हैरान थे कि लिंगडोंग इस ड्रैगन कमांडर से भी बिल्कुल नहीं डर रहा है। सभी इसकी बात में हाँ में सर हिलाते थे। अब लिटिल यान कहता है मेरे हिसाब से वो जो ड्रैगन कमांडर वो डिवाइन आइटम ट्रेजरी खोलने का वेट कर रहा है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? लिंगडोंग हंस के कहता है क्यों नहीं, वहां पर डिवाइन आइटम से हमें जाना ही चाहिए, खास करके वो जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है वो चाहिए, क्योंकि वो 10th रैंक का डिवाइन वेपन है। और लिंगडोंग कहता है उस ग्रेट ड्रैगन कमांडर के अलावा वहां पर 2 और ग्रेट कमांडर्स हैं जो कि उसको पसंद नहीं करते, तो हमारे लिए ही फायदा है। फिर लिंगडोंग कहता है और वैसे भी मेरे पास स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स है जो कि आराम से समसारा लेवल के बंदे को कुछ समय टक्कर तो दे ही सकता है। लिंगडोंग कहता है अगर लिटिल मार्टिन होता यानी ग्रैंडपा मार्टिन तो इतना दिक्कत होती ही नहीं। लियान अभी भी लिन डायो से डरता था। डरना मतलब रेस्पेक्ट तो करता ही था ये, क्योंकि जब वो बैटल हुआ युवान गेट में तो सबसे खराब हालत लिन डायो यानी कि अपने ग्रैंडपा मार्टिन की ही हुई थी। अब लिंगडोंग बोलता है कि डीप लाइटनिंग माउंटेन का ख्याल रखना, ये फिर से अपने मेंटल एनर्जी को ट्रेन करने जा रहा था। ये अपने ह्यूमन डॉपलगैंगर से फाइट करना शुरू कर देता है। यान बोलते हैं तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुके हो। और इस समय लिंगडोंग एक साथ अपने 3 परछाइयों को हरा पा रहा था। पहले से थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था, ये फिर से अपने मेंटल एनर्जी को ट्रेन कर रहा था। पहले ये मैन लेवल अपने परछाई को हरा चुका था, अब ये अर्थ लेवल के परछाई को भी हरा चुका था। इसकी एनर्जी जो बढ़ के पीक एडवांस डिवाइन सिंबल मास्टर पर पहुंच चुकी थी, मतलब उसके आसपास थी। तो यान इसे बता रहा था कि जब तुम एक साथ 10 मैन लेवल के अपने परछाई को हरा दोगे तब तुम अर्थ लेवल के अपने परछाई को बराबर घटक कर दे पाओगे। अब लिंगडोंग पूछता है तो जो आइस मास्टर थी उन्हें अपने 10 ह्यूमन रैंक के परछाई को हराने में कितना टाइम लगा था? यान सोच के बोलते शायद 1 महीने के आसपास। लिंगडोंग चौंक जाता है, भाई 1 महीने? अब इधर लिंगडोंग को 1 महीने में इसने बस अपने 3 परछाइयों को ही हरा पा रहा था। यान कहता है तुम्हें क्यों कंपेयर करना है इस मास्टर से, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लगता है तुम उससे डरते हो। लिंगडोंग कहता है मैं उससे डरता नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो पहले जैसे आइस मास्टर बन जाए, मैं नहीं चाहता कि वो बोझ को उठाए, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके आगे खड़ा रहूं। ज्ञान समझ जाते हैं, मतलब तुम उसको सरपास करना चाहते हो, सीधा सीधा तुम आइस मास्टर से ऊपर निकलना चाहते हो। पर ये काफी कठिन है, मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या सच में आइस मास्टर जैसी नेचर में हो जाएगी या उसका नेचर पहले जैसा जैसा अभी वो है वैसी रहेगी। लिंगडोंग बोलता है ठीक है। अब ये फिर से अपना बैटल कंटिन्यू करता है। अब ये 4 ह्यूमन लेवल के बंदों से फाइट कर रहा था। इस दौरान 1 महीने और निकल चुके थे। अब इधर बीस्ट वॉर रेस में काफी ज्यादा चहल पहल बढ़ चुका था, खास करके जो यहाँ पर सोल ट्रेजर्स थे एंशिएंट डिवाइन ऑब्जेक्ट की रैंकिंग उसे पाने के लिए। और डिवाइन ऑब्जेक्ट पाने के लिए एक डिवाइन टैबलेट होना जरूरी है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और डीप लाइटनिंग माउंटेन को दिखाया जाता है। लिन यान की ब्लैक आर्मी यहाँ पर तैयार थी। इसके नीचे काम करने वाले 8 जनरल्स भी तैयार थे। जाने से पहले ये मू हाओ और जिया को कहता है कि तुम इस डीप लाइटनिंग माउंटेन को गार्ड करोगे और मेरे साथ मेरी जो टाइगर डिवोरिंग आर्मी वो माउंटेन रेंज पर निकलेगी डिवाइन आइटम के लिए। चेंटोंग पूछता है कि हम कब निकलने वाले हैं? तो लिटिल यान बोलता है जब बिग ब्रदर अपने कल्टीवेशन से बाहर आ जाएंगे। अब इस समय यहाँ का जो स्पेस था वहाँ पर मेंटल एनर्जी फिर से फैलने लगी थी। लिंगडोंग फाइनली यहाँ पर आता है और ये लोग हैरान इस बात पर थे कि यहाँ पर लिंगडोंग बस अपनी मेंटल एनर्जी से पूरे स्पेस को कवर कर ले रहा था। इसकी मेंटल एनर्जी पहले से भी बढ़ चुकी थी। अब लिंगडोंग कहता है अब हम आगे बढ़ सकते हैं। शायद इसका जो मेंटल पावर था वो एडवांस की पीक पर पहुंच चुका था डिवाइन सिंबल मास्टर के। अब ये जो डिवाइन आइटम माउंटेन रेंज था ये बीस्ट वॉर रीजन के एकदम बीच में था। तो इस एरिया को कोई भी ऐसा नहीं कह सकते थे कि वो डोमिनेट करता है। और ये एरिया पूरा डेजर्ट टाइप था। बहुत सारे लोग इस एरिया में पहुंच चुके थे और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस बार कौन कौन से डिवाइन आइटम्स बाहर आने वाले हैं। सबको मालूम था यहाँ पर बैटल तो होने ही वाला है। अब यहाँ पर ये लोग खड़े थे और इनको फाइनली एक ब्लैक आर्मी दिखती है। ये थी अपनी टाइगर डिवोरिंग आर्मी डीप लाइटनिंग माउंटेन। तो लिंगडोंग वगैरह यहाँ पर आ चुके थे और इस समय लिन यान को सब फ्लेम जनरल के नाम से यहाँ पर जानते थे। और कुछ लोग बात कर रहे थे कि डीप लाइटनिंग माउंटेन वाले ब्लड ड्रैगन हॉल से भी फाइट कर चुके हैं, तो इस बार वो लोग भी आ रहे हैं, तो शायद फिर से बैटल हो। लिंगडोंग भी देख रहा था यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल ऑरास ये फील कर सकता था। नॉर्थ की तरफ ये देखता है, वहां पर जो ऑरा था काफी फियर्स था। चेंटोंग वगैरह भी इस डायरेक्शन में देखते हैं। फाइनली इन्हें हेवन ड्रैगन कमांडर दिखाई देता है। शायद इसकी अभी भी यहाँ पर एक्चुअल बॉडी में भी नहीं आई थी। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त।